चलिए नमस्कार प्रणाम। हम हैं और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी हमारे साथ हैं सुनील ठाकुर जी वर्षम से। और यह एक तेज तर्रार नेता हैं, तेज तर्रार शिक्षक हैं। लगातार यह तमाम सोशल मीडिया ग्रुप में अपना विचार रखते हैं। इनके विचारों से हजारों लोग लाभान्वित होते हैं। तो सबसे पहले मेरे फोन कॉल से जुटे हुए हैं सुनील ठाकुर जी। बहुत बहुत धन्यवाद है भोजपुरी बतकही में आपका। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद सर, सबों का धन्यवाद सर। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? जी ठीक है सर, ठीक है। आप लोग ठीक हैं? हाँ, हमारा पूरा श्रोता, हमारे सारे लोग आपको सुन रहे हैं और जानना जी चाहते हैं। सबसे पहला सवाल है आपसे कि जी बिहार जी में अभी शिक्षा विभाग में बड़ा उथल पुथल का माहौल है। जी सर। तो सबसे पहले बताइए कि जो लोग नियोजित शिक्षक थे और विशिष्ट शिक्षक बन गए, जी साक्षरता का मामूली परीक्षा जो यशस्वी मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये जी जी मामूली परीक्षा ले लिया, तो जी वो लोग अपने आप को राज्यकर्मी बोल रहे हैं, तो वो अच्छे हैं कि नियोजित अच्छे हैं? जी सर, ये मैं 100% सिक्योर कर रहा हूँ सर कि नियोजित शिक्षकों की 2020 नियमावली ये हिमालय पर्वत के समान मजबूत है। क्या बात है। पहली बात। दूसरी बात, और नियोजित शिक्षकों के साथ हमारे साथ हमारी सेवा अवधि है। तीसरी बात, नियोजित शिक्षकों के साथ सेवा निरंतरता है। चौथी बात, नियोजित शिक्षकों के साथ 7th CPC है। नियोजित शिक्षकों के साथ केंद्रीय वेतनमान है और नियोजित शिक्षकों को भविष्य में अष्टम वेतन का लाभ मिलेगा। तो हम हुए असली राज्यकर्मी या विशिष्ट जिनसे कि त्याग पत्र ले लिया गया, जिन्होंने आवेदन से पहले शपथ पत्र दिया कि सरकार जो कुछ कहेगी उसको मुझे मानना कानूनन बाध्यता है और मैं उसे स्वीकार भी करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि यही बात कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो असल राज्यकर्मी हैं और उसमें कोई दो मत की बातें नहीं है सर। ये आप जी कहने का मतलब कि जो नियोजित हैं वो जी विशिष्ट शिक्षकों से लाख गुना अच्छे हैं। जी, विशिष्ट शिक्षकों से। बिहार में शिक्षा विभाग में जो बहाली की फार्मूला है, उस फार्मूला में सर मैं आपको बताऊंगा कि 1 नंबर में नियमित शिक्षक है, सेकेंड में नियोजित शिक्षक हैं और इसके बाद ही विशिष्ट आएंगे या विद्यालय अध्यापक शिक्षक आएंगे। तो विशिष्ट के मतलब नियमित के बाद नियोजित ही सबसे मजबूत सेवा शर्त के साथ पूरे बिहार में लगभग 1.25 1.5 लाख लोग अभी भी हम लोग पूरे तन मन से खड़े हैं और जान रहे हैं कि हम ही सरकार के असली राज्यकर्मी हैं। और जो सुन रहे हैं हमारी बातें जो सुन रहे हैं वो अपने आप को आज सुन ले और अपने आप को समझ ले कि आप ही असली राज्यकर्मी हैं। और जो कोई बात हो रही है, अभी विद्यालय अध्यापक की बहाली हुई है, अभी विशिष्टों की बहाली हुई है, तो जहां पर हर कुछ तोड़ दिया गया है, वेतनमान को तोड़ दिया गया, जहां पर केंद्रीय वेतनमान को तोड़ दिया गया, जहां 7th CPC को तोड़ दिया गया, जहां हमारी निरंतरता को तोड़ दिया गया, इसके बाद हम कौन से मतलब राज्यकर्मी हुए? जिस राज्यकर्मी को लगातार 30 साल 25 साल सेवा अवधि नहीं बन रही है, वो कैसे राज्यकर्मी हुए? अगर हमारी बातों से सहमत अगर कोई भाई या कोई बंधु नहीं होंगे तो वो प्लीडर नोटिस मतलब किसी वकील से, वरिष्ठ वकील से जाकर के उनसे पूछे कि सर हमारी सेवा शर्त को देखा जाए और इनकी सेवा शर्त को देखा जाए और फिर कहा जाए कि हम गलत है कि ये लोग गलत है। ये लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग को NPS का लाभ मिल रहा है। अरे भाई, NPS का लाभ आपको मिल रहा है, आपको ट्रांसफर कर दिया गया है, किस तरह से देख लीजिए, आपको NPS दिया गया है। NPS का क्या मतलब है? NPS का कानून क्या है, इसके बारे में जानकारी है क्या? कोई जानकारी नहीं है। एक ही जानकारी थी कि उन्होंने मतलब जो है सो आवेदन करने के लिए समय दिया है, राज्यकर्मी का सिगुफा छोड़ा है और उस सिगुफा में जाके फंस गए हैं, वेतनमान को छोड़ करके नियत वेतन में आप चले आए हैं। कह रहे हैं लोग कि पुराने नौकरी का भी निरंतरता मिलेगा। पुराने नौकरी का निरंतरता कैसे मिल जाएगा? अभी जो प्रधान शिक्षक की बहाली हुई है, उनकी बहाली में वही हम लोग देखे हैं कि उनसे त्याग पत्र ले लिया गया है। अब त्याग पत्र लेने के बाद में, स्वीकार करने के बाद में, ये कौन सा धारा आएगा, ये कौन सा कानून आएगा कि सारे कानून को शिथिल करते हुए आप कर दीजिएगा? ये नहीं चलने वाला है। अगर सरकारें इस तरह अगर सोच रही है
और इसके बदले में हम नियोजित शिक्षक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट चले जाएंगे, हम अपनी सेवा अवधि को पूरी मजबूती के साथ रखेंगे सर। जब इन लोगों को ये जब निरंतरता का लाभ मिलेगा जी, तो जो टीआरई 1 टीआरई 2 है उनको भी तो मिलना चाहिए, वो भी उसमें भी तो उससे पहले सर देखा जाए, उससे पहले सेवा निरंतरता का लाभ अगर मिले तो टीआरई 1, 2, 3 से पहले 34,540 कोटि के शिक्षकों को मिलना चाहिए जो नियमित कोटि में बहाल हुए हैं। क्या उनको आज तक मिला सेवा निरंतरता का लाभ? नहीं मिला। नहीं मिला। अगर उनको नियमित कोटि में लोगों को, नियमित कोटि के लोगों को नहीं मिला तो इन कोटि के लोगों को क्या मिलेगा? अभी एक पत्र लगातार वायरल हो रहा है। जी बताइए, उसके बारे में भी मैं स्पष्ट कर दूं आपको। वह पत्र वायरल हो रहा है, सारे लोग एक दूसरे को भेज के और मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो हम लोग को निरंतरता मिल गया, 7th पे कमीशन का लाभ मिल गया। जी जी, कुछ भी नहीं है। एक अमानुल्लाह सर टीचर हैं, उन्होंने एक मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय को, सचिवालय को एक पत्र दिया है कि इस तरह जो है सो हमारे आवेदन पर विचार किया जाए और सेवा निरंतरता का लाभ मुझे मिलनी चाहिए और मुझे दिया जाए। उसी पत्र को जो है सो मतलब विभाग के द्वारा, ये साधारण सी बात होती है कि कोई भी पत्र मुख्यमंत्री सचिवालय में जाता है तो वो कानून है कि उस पत्र को अग्रसारित किया जाता है। बस वही अग्रसारित था, जबकि वित्त विभाग जो है तो पहले से ही सेवा निरंतरता 7th CPC पर महाप खड़ा कर चुकी है वित्त विभाग कि हम कहीं से नहीं दे सकते हैं, हम कहीं से नहीं दे सकते हैं। इनको इसलिए नहीं दे सकते हैं कि इन्होंने हमारी सेवा शर्त को स्वीकार किया है, और जो स्वीकार किया है तो अब इनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो मेरी सेवा शर्त को स्वीकार करे या नहीं तो इस्तीफा देकर अपना घर बैठ जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, तमाम कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे हैं कि नियोजितों को चुनाव के बाद यह पद समाप्त कर दिया जाएगा, रोने के लिए आंसू नहीं रहेगा। वही कमाल की बातें हैं, कमाल की बात है। अगर मतलब जो है नियोजितों को चुनाव के बाद में पद ही समाप्त कर दिया जाएगा तो इससे पहले आपने विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई है, तो 2020 नियमावली को क्यों नहीं उसको समाप्त कर दिया? हुआ समाप्त किया हुआ है। सरकारें आती है जाती है सर, सरकारें आती है जाती है, कानून आपने बनाया और उस कानून में जो है सो कानून जो है सो मजबूत बन चुकी है। उस कानून को अब शिथिल करने का, संशोधन करने का जब कोई बात ही नहीं रही, तब जाकर के 2023 नियमावली बनाई गई। और 2020 नियमावली पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये हिमालय पहाड़ के समान एकदम मजबूत और पत्थर है। और 2020 नियमावली को के पाठक साहब ने चेंज करना चाहा, चेंज करके जो है सो 2023 नियमावली, एक ही नियमावली को हम रखेंगे, लेकिन 2020 नियमावली ऐसी नियमावली है जिसको सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेकर के वापस आ गए कि उसको हम नहीं बदल सकते हैं, तब जाकर के उन्होंने 2023 नियमावली बनाई है। मतलब कुल मिला के यह अपने नियमावली से ये लोग बंधे हुए हैं, एकदम बंधे हुए हैं। अब इनको वही है कि नियमावली से बंध के इनको रहना है और नहीं रहना है तो घर जाना है। अच्छा, अभी टेट का परीक्षा देने की बातें सामने आ रही हैं, तो जी मैं इस पर भी स्पष्ट कर दूं आपको, आप पूछिए प्रश्न। क्या आपको लग रहा है कि नियोजित शिक्षकों को टेट देना होगा? जी नहीं, 2011 के बाद 2011 के बाद अगर कोई नियोजन में आए हैं तो उनके लिए बाध्यता है, लेकिन नियोजित शिक्षक जो पहले से ही दक्षता उत्तीर्ण है उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। ये जो लोग अभी नई नौकरी में विशिष्ट शिक्षक बन गए, जो लोग ज्वाइन कर लिए, उनका क्या होगा? उनको तो टेट देना होगा तब। हाँ, वो गड़बड़ हुआ है, इसीलिए वो लोग, देखिए सर ये स्पष्ट है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इतना बात जानता हूँ कि सरकार जो है सो विशिष्ट नियमावली इसलिए लाई कि जो फर्जी लोग होंगे ना वो फर्जी लोग धरा जाएंगे इसमें, इस काम में, और उनको कुछ नहीं करना है, कोई बातें नहीं थी, कोई बात होनी भी नहीं है। जो नियमावली है उस नियमावली में एक लाइन का सुधार होना नहीं संभव है। और जो विशिष्ट बन गए हैं वो नई नियमावली के तहत आए हैं, उनके लिए बाध्यता हो चुकी है कि उनको टेट उत्तीर्ण करना होगा उस पद को रखने के लिए। अगर टेट उत्तीर्ण नहीं करेंगे तो उनका दक्षता, उनकी पूर्व की सेवा अवधि अगर समाप्त है तो सेवा अवधि के साथ उनका जो है सो हर एक चीज समाप्त हो चुका है। आप ही बताइए। तमाम विशिष्ट शिक्षक जो हैं जी कह रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग राज्य कर्मी हैं,
और जी। उसके बाद भी इनको पैसा कम। मैं इस पर भी स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि राजकर्मी कोतवाल साहब भी हैं, राजकर्मी कोतवाल साहब भी हैं, राजकर्मी पोस्ट मास्टर भी होते हैं भाई साहब, सेंट्रल कर्मी उन्हें माना जाता है। लेकिन आज तक उन्हें वेतनमान नहीं मिला है, नियत वेतन पर भी वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसा क्या राजकर्मी है कि भाई जो जिस राजकर्मी का मतलब हुआ कि लगातार 25 से 30 साल सेवा अवधि, और ये अगर नहीं होता है तो उस राजकर्मी का क्या मतलब है? ये लोग जी कहते हैं कि हम लोग राज्य कर्मी हैं। जी, गलत कह रहे हैं। राज्यकर्मी होते ना तो 220 नियमावली के तहत ही उसमें रहते। राज्यकर्मी अगर होते ना तो राज्यकर्मी का एक पैटर्न है कि आप नियोजित थे, और नियोजित थे तो बेहतर थे, लेकिन आप लोग ने मार किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, परीक्षा ले लीजिए, साधारण सी परीक्षा लीजिए और हमको प्रमोट कर दीजिए। तो प्रमोशन करने का एक नियम है। प्रमोशन में कहाँ से आ गया कि आप त्याग पत्र दे दीजिए, दुर्मन सा त्याग पत्र दे दीजिए और फिर आपको प्रमोट कर रहे हैं? ये प्रमोट कहाँ से हुआ कि हमारी जो वेतन संरचना है उसको चेंज कर दिया गया? ये कहाँ से है? कहीं से नहीं है। ये झूठी बातें हैं, और झूठी बातें को लेकर के ये लोग आगे चल रहे हैं कि हम इस तरह जो है सो 2 लाख लगभग लोग जो आ चुके हैं, बाकी जो लोग बचे हुए हैं उसको भी किसी तरह हम अपने ही साइड में, अपने ही विशिष्ट नियमावली में घुसा दें। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो 1.25 लाख बिहार में जो हमारे भाई बहन कार्यरत है भाई साहब, वो मतलब अपनी सेवा अवधि के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। अगर उन्हें जाना होता तो सक्षमता 4 चरण से पहले चले गए रहते, उन्होंने नहीं किया और देखा कि नहीं ये नियमावली जो है सो नियमावली मतलब इस नियमावली के तहत जो कार्यरत लोग होंगे वो अपनी जिंदगी को अंधकार करके रख देंगे। विशिष्ट शिक्षक जो लोग बने हुए हैं लगातार बड़ी गुस्सा में दिखे जा रहे हैं। जी, गुस्सा में दिखेंगे, इसलिए दिखेंगे कि गुस्सा तो अब उनको होना है। उन्होंने अपने भाइयों को अपने घर में राजनीति की है, अपने भाई बहन को छला है, ठगा है विशिष्टों ने, कि जब मतलब संगठन के माध्यम से उन्हें बताया गया कि अभी आपको नहीं करना है आवेदन, अगर आवेदन हम लोग करेंगे तो नियमावली जो फर्जी बनाई गई है उसमें हम लोग सुधार करवा के ही करेंगे आवेदन, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना कि नहीं हम जो है सो बड़े तेज निकले हैं। तो जो तेज निकलते हैं भाई साहब, तो ये समझ के चलिए कि उन्हें तो रोना पड़ेगा, जिंदगी भर रोना पड़ेगा। इसके लिए मुझे दुख भी है कि नहीं वो लोग मतलब गुस्सा में आ रहे हैं और क्रोधित हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है विशिष्टों में, तो इसके लिए मुझे तकलीफ है, दुख है, लेकिन अपने कर्म की सजा वो लोग भोगेंगे और भोग रहे हैं। मैं इतना आपको बताऊं, इसीलिए मैं गाता हूँ, आज फिर से आपको गा के सुनाऊंगा। मैंने टी से उन्हीं के लिए गाना गाया है। जी जी जी, जरूर सुनाइए आप। समैया केहू के न छोड़ ले बा भैया, समैया केहू के न छोड़ ले बा भैया, केहू के न छोड़ ले बा भैया, समैया केहू के न छोड़ ले बा भैया, नारी के फेरा में नारद मुनि पड़ले, मना कैले कितने हैं जानी बतिया न मनले। तो फिर भइल समय नाचे नचावे गण थैया, समैया न छोड़ ले बा भैया, समैया केहू के न छोड़ ले बा भैया। वाह, प्रवीण, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। आपकी आवाज के लिए आपको शुभकामना है सर, और मन गदगद कर दिया। अब हमने क्या आपको कहा, हमसे आप क्या कितना मतलब सहमत हुए तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपके प्रश्न और आपके गीत से पूर्णतया सहमत हूँ सर। जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं वो राज्य कर्मी बनने के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, जैसे आपने बताया कि लोभ के चक्कर में ये लोग फंस गए जाके। जी जी, बहेलिया आ रहा है, वो दाना जो है सो डालेगा, लेकिन लोभ से फंसना नहीं। और वो लोग सब कुछ जानते हुए जाकर फंस गए।
जी जी, मना करने के बाद भी फंस गए। चलते चलते अंतिम आपसे सवाल रहेगा कि नियोजित शिक्षक जो बचे हुए हैं, जी अभी सक्षमता का 4 और 5 सक्षमता का परीक्षा होना है, जी, इनको क्या कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मतलब जो हमारे बचे हुए भाई बहन हैं वो सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3 और उसमें पास होने वाले भाइयों बहनों की स्थिति को संज्ञान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवा अवधि को पत्थर बना करके केवल नियोजित पद और 2020 नियमावली को बरकरार रखें और देखेंगे कि साल 2 साल 3 साल या बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि हम क्या होंगे और वो क्या होंगे। आपकी सेवा अवधि आपके साथ है भाइयों बहनों, आपके साथ है, उस सेवा अवधि को पकड़े रहिए। वो जो है सो हिमालय पर्वत के समान जो है सो मजबूत है और उस नियमावली को पकड़े रहिए और कहीं कुछ नहीं जाना है, कहीं भी आवेदन नहीं हम लोगों को करना है। बस हम लोग असली राजकर्मी हैं और हम ही लोग असली राजकर्मी हैं और हम ही लोग असली राजकर्मी हैं और हम ही लोग असली राजकर्मी होंगे। बस क्या बात है, जय हो जय हो। जय हो। एक बार अपना परिचय अपने मुख से दे दीजिए। जी, मैं सुनील कुमार ठाकुर, मेरा घर है अंधराखड़ी ब्लॉक के बरसाम गांव में और मेरे पिताजी भी हाई स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक श्री जयनाथ ठाकुर जी हैं और वो भी माध्यमिक शिक्षक संघ के वरीय राज्य स्तरीय पदाधिकारी हैं और मैं आम शिक्षकों और समाज और परिवार की सेवा में निरंतर 20 वर्षों से लगा हूं और आगे भी समाज के लिए और शिक्षकों के हित में मैं अपना 100% देता रहूंगा। किस जिले से हैं सर? मधुबनी जिले से मैं। मधुबनी जिले से हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अमूल्य समय अपना दिया और हमारे श्रोताओं को, हमारे सुनने वालों को, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो बचे हुए हैं, उनका हौसला बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, धन्यवाद सर। चलिए, आप लोग बने रहिए हमारे गीत संगीत को सुनने के लिए। प्रवीण मिश्रा बुलबुल सर्च कीजिए, दुनिया के सारे ऐप पर हम अवेलेबल हैं। आज मधुबनी के तेज तर्रार शिक्षक नेता हम लोग के साथ जुड़े हुए थे, तो प्रवीण मिश्रा बुलबुल सर्च कीजिए और मेरे गीत संगीत को भी सुनिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही कुछ विशेष खबर लेके आएंगे, तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। धन्यवाद।